First up, let's cut across live to Ambedkar Nagar in Uttar Pradesh, where BJP's PM nominee Narendra Modi is speaking at the moment. मां बेटे की सरकार चल रही है, यहां पर बाप बेटे की सरकार चल रही है, चाचा भतीजे का कारोबार चल रहा है, कभी बहन जी की सरकार, कभी बाप बेटे की सरकार, कभी बहन जी की सरकार, कभी बाप बेटे की सरकार। बहन जी आए तो बाप बेटे का हिसाब चुकता करे, बाप बेटा आए बहन जी का हिसाब चुकता करे। जनता का हिसाब कौन चुकता करेगा? इनको जनता की परवाह ही नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये अपना अपना हिसाब चुकते करने वाले लोग हैं ना, उनको विदाई कर दो, विदाई कर दो। उस तरफ देखो भैया, इधर मत देखो, इस तरफ। हम जनता का हिसाब चुकता करना चाहते हैं, हम जनता को हिसाब देना चाहते हैं, हम जनता की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी के बिना आपकी भलाई के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है भाइयों, कोई विकल्प नहीं बचा। भाइयों बहनों, ये लखनऊ में तो कुश्ती करते हैं, लेकिन दिल्ली में तो दोस्ती करते हैं। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये सबका एक ही थाली में खाना होता है और मैडम सोनिया जी परोसती है और ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। इनको अलग मत मानिए। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, पल भर के लिए सोचिए, पल भर के लिए सोचिए, अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए होते तो आज देश का हाल क्या हुआ होता? मेरे किसानों का हाल क्या हुआ होता? आप मुझे बताइए, सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री हुए होते तो आज देश की हालत अच्छी होती कि नहीं होती? कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ होता कि नहीं होता? किसानों का भला हुआ होता कि नहीं होता? गांव का भला हुआ होता कि नहीं होता? भाइयों बहनों, ये परिवार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जितना जुल्म किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जितना अन्याय किया है, भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना ये हम सबका जिम्मा है भाइयों। और मैं सरदार पटेल की धरती से आया हूं भाइयों, और इसलिए सरदार वल्लभ भाई के सपनों को पूरा करने के लिए, किसानों का कल्याण करने के लिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी ये मां बेटे की सरकार के राज में सरदार पटेल का नामो निशान नहीं है। एक परिवार के नाम पर, चाहे नेहरू जी हो, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, इन लोगों के नाम पे 4-5 हजार योजनाएं देश में चल रही है, लेकिन सरदार पटेल के नाम को मिटा दिया गया है भाइयों, मिटा दिया गया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने इसका जवाब देना तय किया है।
इतने बड़े महापुरुष के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब देना मैंने तय कर लिया है। और इसलिए मैं गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बनाने वाला हूं। और मैं इस इलाके का आभारी हूं कि आपने हर गांव से मुझे लोहा भेजा है। आपने लोहा भेजा है हर गांव से, मैं आपका आभारी हूं। भाइयों बहनों, दुनिया में कोई अमेरिका जाए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखता है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी डबल साइज का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाला। सरदार पटेल को अपना मानने वाला हिंदुस्तान का हर नागरिक गौरव करेगा, ऐसा मैं काम करने वाला हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान। लेकिन क्या ये मां बेटे की सरकार में कहीं जय जवान बोलने के हाल है क्या? जय किसान बोलने के हाल है क्या? भाइयों बहनों, जिस देश में पाकिस्तान आकर के जवानों के सर काट के ले जाए और दिल्ली की सरकार कुछ न करे, इतना ही नहीं भाइयों, युद्ध में हमारे देश में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा 10 साल में देश के किसानों ने आत्महत्या की है। 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। भाइयों, आप कल्पना कर सकते हो, जिस देश में 2 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई हो, उस देश में मां बेटे की सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, इनका तो नारा है मर जवान मर किसान। और इसलिए भाइयों बहनों, अब किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, हमने कहा है कि बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद किसान को समर्थन मूल्य के नाम से जो लूटा जाता है वो लूट बंद कर दी जाएगी। और हमने तय किया है, आजकल तो क्या है, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए बाबू तय कर देते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होगी, समर्थन मूल्य ये होगा, एक राज्य में एक, दूसरे राज्य में दूसरा। और बेचारा किसान जाता है तो कोई लेने वाला नहीं होता है, फिर बेचारा लाख रुपए का माल 20,000 रुपये में किसी दलाल को बेच करके घर लौट आता है। किसान लूट जाता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अब समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी एक फॉर्मूला होगी, एक पद्धति होगी। उस पद्धति के अनुसार ही अब समर्थन मूल्य तय होगा। और पद्धति क्या होगी? किसान को जो खर्चा हुआ होगा, बीज का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, खाद का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये जितना खर्चा हुआ होगा इसका जोड़ किया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा और जो रकम बनेगी
जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य होगा। मुझे बताइए, अब किसान को मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, दलालों के यहां बिकना पड़ेगा? भाइयों बहनों, किसान का सम्मान नहीं होगा। अगर मेरे देश की धरती को हरियाली बनाने वाले किसान की जेब में भी हरी भरी नोटें नहीं होगी तो देश नहीं चलेगा। अगर मेरे देश के किसान मेरी भारत मां को हरियाली रंग से रंगता है तो मेरी सरकार उसके जेब को भी हरी नोटों से भर देगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में मां बेटे की सरकार है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, धोखा पत्र में 2009 में लिखा था कि उनकी सरकार आएगी तो 100 दिन में महंगाई कम करेगी। आप मुझे बताइए, महंगाई कम हुई? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, महंगाई कम हुई? महंगाई गई? भाइयों बहनों, इन्होंने धोखा किया कि नहीं किया? आप देखिए, पूरी कांग्रेस सरकार चुनाव प्रचार कर रही है।